योग गुरु आशा जी दुबे मैडम, अरक्षिता जी सागला मैडम और उपस्थित सभी ब्रह्म कुमारी की दीदियों और पधारे सभी अतिथि योग साधक सभी को सबसे पहले तो विश्व योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ये जो स्पेशल दिन आते हैं, जैसे हमारा बर्थडे आता है या कोई भी स्पेशल दिन आते हैं, तो ये दिन जो आते हैं उनको यादगार बनाने के लिए हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए जीवन में, है ना। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अपन आए आज सीखे और उसके बाद कुछ भी नहीं। तो जब तक हम जीवन में संकल्पित नहीं होंगे, दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में हम कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। ठीक है, इस जीवन को, मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, पता है ना। कितनी लाख योनियाँ होती है, सब जानते, सब हमें 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म को हमें सार्थक करना है। कौन कौन चाहता है इस जन्म को सार्थक करना? तो सुंदर विकसित जीवन जीने की कला, मैं जिस प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, देखिए सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल सबकी एक ही है। क्या पाना चाहते हैं सब? राइट है, सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं, या कहें तो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, या कहें तो इसी धरती पर स्वर्ग को पाना चाहते हैं, है ना। किसी ने देखा है क्या मरने के बाद स्वर्ग? अपन तो केवल बातें करते हैं। मेरा तो मानना है जो स्वर्ग है, जो नर्क है, वो सब यही है। आना न जाना है, यही स्वर्ग को पाना है। तो जब सब कुछ यही है, तो क्यों ना इस जीवन को सुंदर और विकसित बनाया जाए, ठीक है, सार्थक बनाया जाए, अर्थपूर्ण बनाया जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा जीवन सुंदर और विकसित बन जाए? पता है क्या करना चाहिए? सब जानते हैं, ऐसा कोई मैं नई बात नहीं बताऊंगा आपको जो नहीं मालूम है। जानते सब हैं हम, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। ठीक है, सब कुछ जानते हैं। मैं जो बातें बताऊंगा सबको मालूम है कि समोसा कचौरी खाना खराब है, पिज्जा खाना खराब है, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीना खराब है, सबको सब पता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो करते हैं। पता है वो क्यों करते हैं? उसके भी पीछे मैंने कारण बोला। क्या अच्छे से अच्छा व्यक्ति, अच्छा मतलब एजेड व्यक्ति भी, अनुभवी व्यक्ति भी शादी में जाता है और वहां पर 50 आइटम बने तो 50 ही खाने की कोशिश करता है ना। पता नहीं उसकी बुद्धि पे क्या ताले पड़ जाते हैं, पता नहीं वो क्या सोच में चला जाता है। बोले आज तो खा लूं, कल भले गोली खा लूंगा, लेकिन ये तो नहीं छोड़ूंगा। राइट है ना। तो ये कैसे होता है पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ यहाँ पर है। मनुष्य भगवान ने जब मनुष्य को पृथ्वी पर जन्म दिया, तो पता है उसने किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा, सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया। राइट है, सबके अंदर एक जैसी ताकत, एक जैसी शक्तियां डालकर इस पृथ्वी पर भेजा। राइट है, लेकिन कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है, कोई छोटा बन जाता है, कोई कैसा बन जाता है, कोई कैसा। पता है क्यों बनता है? बड़ा है छोटा है, कैसे बनता है आदमी? पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ सोच से। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मैं आपके सामने एज ए होम्योपैथी डॉक्टर खड़ा हूँ, तो चूंकि मेरी सोच थी कि यार बस होम्योपैथी कोर्स कर लो, डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन बचपन से मेरी सोच होती कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूँ, तो आज आपके सामने कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक खड़ा होता। तो जैसी मेरी सोच थी वैसा मैं बना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अपनी सोच के हिसाब से बन गए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस शरीर के अंदर सबसे चीज है, तो वो है हमारा ब्रेन। राइट है, जिसने इसको समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, उसने सुंदर विकसित जीवन जीने की कला को भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? खुद स्वयं है ना। अपन जैसे इन्होंने बोला सब कुछ स्वयं है, तो बीमारी का जिम्मेदार। अगर मुझे इस धरती पर जन्म मिला, मैं इस धरती पे आया, और अगर एक मनुष्य बॉडी की उम्र एक नॉर्मल उम्र माने, पहले के लोग कितने साल जीते थे? आज भी हुंजा वैली है कश्मीर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ 130-140 साल लोग जीते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं जीते, वहाँ आज भी 6-7 पीढ़ियाँ हैं, वहाँ आज भी 60-70 साल तक भी लेडीज बच्चों को जन्म देती है। आप टाइप करके देखिएगा, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं। तो अपन तो चलिए एक 120 साल की उम्र पकड़ते हैं कि अगर मुझे इस पृथ्वी पर जन्म मिला तो मेरी आयु कितनी है, और वो जिससे मैं मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा सकता हूँ।
तो हम ऐसी एक्सरसाइज भी बताते हैं, है ना। फिर है नंबर 2 हो गया करेक्ट एक्सरसाइज। तीसरा है करेक्ट मेडिटेशन, ध्यान। पता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हम बोलते हैं और भगवान सुनता है, ठीक है। लेकिन ध्यान के अंदर उल्टा होता है, ध्यान के अंदर भगवान बोलते हैं और हम सुनते हैं। तो ध्यान का इतना बड़ा महत्व है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान बोले और आप सुने तो आपको ध्यान को सही सीखना होगा। इसके लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, किस समय कितना टाइम करना चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए, तो वो सारी बातें मैं डिटेल में करूँगा। ये हो गई 3 चीज। चौथी चीज है, मान लेते हैं कि हमने आहार सही कर लिया, मान लेते हैं कि हमने करेक्ट एक्सरसाइज चालू कर दी, मान लेते हैं कि हमने करेक्ट मेडिटेशन कर लिया, कर्म खराब है तो भी हमें फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। जानते हैं सब बात, है ना। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, सही है। तो अच्छे कर्मों के बारे में भी बात की जाए कि अच्छे कर्म करें, जब भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करें। कहते हैं कि ज्ञान तो सभी के पास है, बांटना है तो मुस्कान बांटिए, तो इस बात का भी ध्यान देना। तो चौथी चीज हो गई हमारे अच्छे कर्म। तो ये 4 चीज अगर आपने कर ली और अपने जीवन में इसको डाल लिया तो आप सुंदर विकसित जीवन जीने की कला को सीख जाएंगे। कि मेरी एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो चलो कोई बात नहीं, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर मैं बीमारी से मरा, मैं शुगर से मरा, मैं हार्ट अटैक से मरा, मैं कैंसर से मरा, किसी भी बीमारी से मरा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? राइट है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, आज की तारीख में क्या एवरेज लाइफ रह गई इंडिया की पता है आपको? 62 एवरेज लाइफ। जापानीज जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी ऐसे परमाणु हमलों को सहा, उन्होंने अपनी एज को 92 एवरेज कर लिया है और हम 62 पे आ गए। और वो दिन दूर नहीं है कि हम 40-50 पे अटक जाएंगे। तो ये बॉडी का सत्यानाश जो किया है, किसने किया? सब जानते हैं हम, है ना। तो ये सब जो होता जा रहा है, अगर इसे रोकना है तो हमें अपने शरीर को 1 घंटा देना होगा। पता है, हमें ब्रेन, हमारी इस ब्रेन की शक्तियों को जागृत करना होगा, हमारे न्यूरॉन्स को जागृत करना होगा। अब वो कैसे होंगे? ये तो समझ में आ गया कि हम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर ले तो सब कुछ पा सकते हैं, पर कैसे? तो क्या समझना चाहेंगे कि ब्रेन की शक्तियों को कैसे जागृत करें? समझना चाहते हैं? तो उसके लिए देखिए बहुत डिटेलिंग सब्जेक्ट है, 4-5 घंटे का समय है आपके पास नहीं है। तो 255 दिन मुझे लगातार हो गए कालिका माता सांस्कृतिक मंच पर, एक भी दिन हमारी वहाँ पर छुट्टी नहीं है। 70-80 मित्र, मेरे परम मित्र रोज आते हैं यही सीखने के लिए कि हाउ टू गेट सुंदर विकसित जीवन, कि किस तरह हम सुंदर विकसित जीवन को पाएं। तो उसी में हम क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सही आहार के ऊपर। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, ठीक है। जो अपन खाते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे शरीर में। देखिए कई बार आपने एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि हम अगर कार लाते हैं जो पेट्रोल से चलती है, राइट है, अगर उसके अंदर मैं घासलेट डाल दूंगा तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। तो 10 लाख 20 लाख की गाड़ी की हमें इतनी चिंता है, हम उसमें घासलेट नहीं डालते, राइट है। लेकिन ये जो हमारा शरीर है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में मूल्य 36,000 करोड़ रुपए है, इसमें तो हम कुछ भी डाल लेते हैं। कभी सोचते ही नहीं है कि ये डालना है या नहीं डालना। सोचते हैं क्या? नहीं सोचते, सब डाल लेते हैं ना। तो हम हमारे शरीर की कीमत ही नहीं समझ रहे कि 36,000 करोड़ की कीमत को हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो सही आहार के बारे में हमें समझना होगा। उसके लिए भी आपको वहाँ पर आना होगा, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे। रविवार हम वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं कि क्या खाना चाहिए। 15 से 16 तरह की सुबह नाश्ता मैं रोज करता हूँ। आज मुझे 255 दिन हो गए उस नाश्ता के साथ। तो एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मैंने किया है। तो आप भी अगर 21 दिन 120 दिन ऐसा कोई संकल्प लेकर उस नाश्ता को शुरू करें तो नो डाउट आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये बात हुई सही आहार की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ये बहुत बड़ा डिटेलिंग सब्जेक्ट है, समझना है तो आना पड़ेगा। दूसरा है सही एक्सरसाइज, ठीक है। आखिर वो कौन सी सही एक्सरसाइज है जिससे मैं मेरे ब्रेन को विकसित कर सकूं और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकूं। पता है जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है। आज कैंसर भी होता है तो किसी भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कैंसर होता है।
तो बस इन 4 पॉइंट पे हम काम करते हैं। एक डेमो मैं आपको देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है फिर। तो एक मैं डेमो देता हूँ आपको कि किस तरह हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। तो सर प्लीज़ वो सॉन्ग आप प्ले करेंगे। मैं नीचे आके आपको पहले मैं थोड़ा सा इनको सब लोग खड़े हो जाएं। मैं भी नीचे आके करूँगा क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि हिलेगा काफ़ी, है ना। देखिए, एक भक्ति सॉन्ग के ऊपर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कि क्या करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो हमारे पाँव बैलेंस में होना चाहिए, दोनों पाँव पे समानांतर वजन होना चाहिए, और जो एड़ी और पंजे वो रेल की पटरी की तरह सीधे होना चाहिए। आप चेक करें कि आपके पंजे टेढ़े मेढ़े तो नहीं है। और जो लोग जंप करना चाहें वो जंप कर सकते हैं। एड़ी और पंजे इस तरह जंप करेंगे, मात्र आधा इंच जंप करना है, ऐसे। यस, प्ले। चलिए अब भक्ति के साथ साथ हम शक्तियों को जगाएंगे। क्या सभी तैयार हैं? चलिए सभी पाँव बैलेंस में कीजिए, एड़ी पंजे रेल की पटरी की तरह सीधे, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। जो जंप नहीं कर सकते वैसे भी कर सकते हैं। ये हम 10 मिनट रेगुलर करते हैं, वहाँ पर 10 मिनट तक लगातार करते हैं ये प्रयोग। और आज जो हमने प्रयोग किया था, हर साल